हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक पंत और आप देख रहे हैं दोस्तों दीपक स्टेशनरी आइडियाज़। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि स्टेशनरी शॉप का बिज़नेस जो होता है कब शुरू करना चाहिए आप लोगों को और किस सीज़न में ये सबसे बेस्ट रहेगा स्टार्ट करना आपके लिए। अगर आप नई स्टेशनरी दुकान खोल रहे हो और या फिर इसके बारे में सोच रहे हो अपने नए बिज़नेस के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। और इस वीडियो में बीच बीच में यही बताने वाला हूँ कि कौन से टाइम में कौन सी स्टेशनरी आपकी ज़्यादातर बिकती है। ठीक है, मतलब फरवरी में क्या बिकता है, जून में क्या बिकता है, ये सारी चीज़ें दिसंबर तक का पूरे 12 महीने का जो प्लान है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से टाइम में ज़्यादातर स्टेशनरी कौन सी ज़्यादा सेल होती है और कब आपको स्टेशनरी दुकान शुरू करनी चाहिए। सारी कन्फ्यूजन खत्म होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो पूरी देखना। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ उसमें आप लोगों की बड़ी क्वेश्चन आते हैं कि भैया हमें स्टेशनरी दुकान कब शुरू करनी चाहिए, मुझे नई दुकान खोलनी है, इसके बारे में मुझे बताओ कि कैसे कितना इन्वेस्ट करूँ, क्या चीज़ लगाऊँ, कौन सी रैक लगाऊँ, लकड़ी की लगाऊँ, लोहे की लगाऊँ। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इस पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरी जो आप यूट्यूब चैनल के जो पूरी उसमें जाओगे, लिस्ट में जाओगे, तो सारी वीडियो सारी चीज़ें मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताया है कि आपको लोहे की रैक लगानी चाहिए, लकड़ी की लगानी चाहिए, या फिर जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें रजिस्टर कैसे ले, कॉपी कैसे ले, तमाम जितनी जानकारी स्टेशनरी से रिलेटेड है सारी चीज़ें आपको बता रखी है। फिर भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हो। और अब एक क्वेश्चन आप लोग आता रहता है कि भैया हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है स्टेशनरी का, तो कब से स्टार्ट करें, कौन से टाइम में वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और फिर एक कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आए थे कि हम लोगों को फरवरी में क्या बेचे, अब कौन से सीजन में अब कौन सा सामान रखे। तो ये सारी चीज़ें आती रहती है क्वेश्चन। तो मैं सोच रहा हूँ दोनों क्वेश्चन का जवाब मैं एक ही वीडियो में दे दूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कौन से टाइम में कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर बाद में बताऊंगा मैं आपको कि कौन से टाइम में आपका स्टेशनरी का बिजनेस आपके लिए ज़रूरी है खोलना, ठीक है ना। आपको कब खोलना चाहिए स्टेशनरी का बिजनेस, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहले तो बताता हूँ कि कौन से टाइम में क्या खोलना चाहिए। तो मैंने एक लिस्ट जैसी बना रखी है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको मार्च से जून का जो टाइम होता है, मार्च से जून के महीने में आपको क्या करना चाहिए। तो आपको पता है कि अब आने वाला है मार्च, और मार्च स्टार्ट हो ही गया। आज 2 मार्च है और मार्च स्टार्ट हो गया है। तो मार्च से जून के बीच में न्यू सेशन स्टार्ट होता है दोस्तों, आपको पता ही है। लोग बच्चे अपने पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए नई नई कॉपी किताबें खरीदते हैं, ठीक है ना। स्कूल में नए एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये होती है, जो गवर्नमेंट, कई बच्चे क्या होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो सोचते हैं जब हम नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा तब से स्टार्ट करेंगे। पूरे साल भर का, 1 साल का वो लोग वो करते हैं कि हम 1 साल की तैयारी करेंगे। तो कई बच्चे प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उसकी भी तैयारी स्टार्ट करते हैं मार्च से, अप्रैल से, ठीक है ना। तो स्कूल न्यू सेशन स्टार्ट होता है, पहली चीज़ तो ये है। और गवर्नमेंट और कॉरपोरेट जो लाइफ है, ठीक है ना, जो प्राइवेट कंपनियां चल रही है या फिर सरकारी जो कंपनियां चल रही है, इसका फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों अप्रैल में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये 4 महीने बचे हैं आपके। इसमें जो अप्रैल है वहाँ 1 अप्रैल से क्या स्टार्ट होता है, जो आपकी प्राइवेट जो कंपनियां होती है उसके फाइनेंशियल ईयर, या फिर गवर्नमेंट जो होती है उसकी फाइनेंशियल ईयर, नया सत्र स्टार्ट होता है उनका अपना फाइनेंशियल का। तो वो भी स्टार्ट होता है और उसमें आपकी बहुत सारी स्टेशनरी सेल होती है। आपको पता है नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप लोग नई दुकान खोली होगी आपने, तो आपको पता होगा आपको बहुत सारा आइटम सेल होगा, बहुत सारी कॉपी किताबें और तमाम जो अब गर्मी आने वाली है आपको पता ही है। तो वाटर बोतल हो गई, आपका लंच बॉक्स हो गया, बैग हो गई और ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपकी सेल होगी। और जो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लोग भी अपने, अब नया सेशन स्टार्ट होता है तो वो उनके नए टेंडर खुलेंगे, वो लोग अपना सामान लेंगे ऑफिस का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें आपकी दबा के सेल होगी। फिर आता है अगस्त से दिसंबर का महीना। जो अगस्त से दिसंबर का जो पूरा टाइम चल रहा है दोस्तों, ये इसमें आते हैं फेस्टिवल, जैसे आपका राखी आ गई, फिर बहुत सारे बीच में छोटे मोटे फेस्टिवल होते हैं, दिवाली बड़ा फेस्टिवल है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। तो इसमें आप लोग अपना एक स्टॉल खोल सकते हो अपनी दुकान पे, जो फेस्टिवल होते हैं उसमें सामान रख सकते हो। तो स्टेशनरी का ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक लिमिटेड सेल मार्च अप्रैल में ही रहेगी। पूरे 12 मास 12 महीने आपकी बहुत दबा के सेल रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी अप्रैल में जितनी सेल है तो और टाइम में नहीं होगी। थोड़ा बहुत असर पड़ता है लेकिन वो सारी चीज़ें कवर होती हैं आपके जो फेस्टिवल आते हैं। जैसे दिवाली आ गई तो दिवाली में लोग अपना सामान रख लेते हैं, ठीक है। राखी आ गई, कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, बहुत सारे फेस्टिवल है, तो आप लोग अपनी दुकान पे दबा के सामान रखो और वो दबा के बिकेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है दोस्तों नवंबर से फरवरी का महीना।
तो नवंबर से फरवरी का जो महीना होता है दोस्तों, इसमें आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम, जो अभी चल भी रहे हैं, ठीक है ना। फरवरी में तक बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे, कई बच्चों के हो गए हैं, कई के होने हैं, ठीक है ना, अप्रैल में। तो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, और जितने भी गवर्नमेंट जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होती हैं, ख़त्म होती है इन्हीं महीनों में। और आपका मैं बताऊँ तो यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन होते हैं, कॉलेज एडमिशन स्टार्ट होते हैं अपने, तो उसमें कई बार क्या होता है, आप लोग अगर स्टेशनरी की शॉप है तो फोटो स्टेट मशीन, प्रिंटिंग, ये सब काम भी आप लोग स्टार्ट में खोलो, साथ में करो ये सब काम। क्योंकि इसमें क्या होगा, जब यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं तो फॉर्म भरे जाते हैं, प्रिंट निकाले जाते हैं, प्लस बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो पेन, पेंसिल और आपका एग्ज़ाम बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें, तमाम सारी चीज़ें बिकती है। कोई सेल में आपकी कमी नहीं आएगी किसी भी दिन, किसी भी महीने में, ठीक है। सब सामान रेगुलर बिकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैंने आपको 12 महीने का आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कि इतने महीने में क्या क्या चीज़ आपकी ज़्यादातर बिकेंगी, मोटा मोटा, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा महीना सबसे बेस्ट रहेगा स्टेशनरी का नया काम स्टार्ट करने के लिए। कब आपको नया काम स्टार्ट करना चाहिए स्टेशनरी का? तो दोस्तों फरवरी से जून का जो एक महीना है, ठीक है, फरवरी से जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने के बीच में आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और कोशिश करना कि जो न्यू सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल, उससे पहले ही कर दो। 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, अपनी कॉपी किताबें ये सब चीज़ें खरीदते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फरवरी से काम स्टार्ट कर दो अपना न्यू सेशन का। आप लोग चाहते हो कि हमें नई दुकान खोलनी है, तो फरवरी और मार्च, ये 2 महीने ऐसे हैं जब आपको काम डाल देना चाहिए, काम खोल दो, ठीक है, फरवरी और मार्च में। तो 2 महीनों में आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हो। और क्योंकि ऐसा होता है ना कि अप्रैल में आपका सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉपी किताबें खरीदेंगे, तो आप लोग फरवरी से अब काम खोल दोगे या मार्च से खोलोगे, तो आपको एक समझ आ जाएगी, हाँ भाई कैसे मेरे को सामान बेचना है, 1-2 महीने प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए आप फरवरी से खोल दो। मैं चाहता हूँ कि आप फरवरी से खोलो। फरवरी चला गया तो आप मार्च से स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक नहीं करा तो अभी न्यू दुकान खोल लो, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं बताने वाला था आपको इस वीडियो में, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी तो मेरी जो आप वीडियो, जो भी क्वेश्चन आपके हैं, सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बना रखी है। आप लोग वहाँ जाके अपना सारा मेरा यूट्यूब के चैनल पे जाके सारी चीज़ देख सकते हो। कुछ जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हो कि न्यू सेशन पे कैसे कॉपी रजिस्टर लें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें अब आगे चल रही हैं, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और जो नए स्टेशनरी दुकानदार है, या फिर जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपकी अगर कॉन्टैक्ट में कोई दुकानदार है जिसके पास किराने का काम भी है, क्योंकि किराने के काम वाले भी साथ में कॉपी किताबें रखते हैं, और अगर कोई स्टेशनरी दुकानदार आपकी नॉलेज में है तो इसको वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी बात जायज़ लगी या नहीं लगी, सारी चीज़ें क्लियर करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।